पेशवाई में शामिल रहा। एक भव्य तस्वीर निकलकर सामने आई। किन्नर अखाड़े की साध्वी भी जूना अखाड़े के साधुओं के साथ पेशवाई में शामिल होकर महाकुंभ में आज प्रवेश कर गई। महाकुंभ को लेकर किन्नर अखाड़े की साध्वी भी काफी उत्साहित दिखे। बता दें कि महाकुंभ को लेकर प्रयागराज में युद्ध स्तर पर तैयारियां जारी है। 12 साल में आने वाला महाकुंभ प्रयागराज की आन बान शान की सबसे बड़ी तस्वीर है, जहां भारतीय संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाजों को एक साथ इस महाकुंभ में देखा जाता है। 13 जनवरी से महाकुंभ 2025 की शुरुआत होने जा रही है और कहा जा सकता है कि एक भव्य दिव्य तस्वीर प्रयागराज के महाकुंभ मेले से सामने आएगी। कुंभ सिर्फ कुंभ नहीं होता है, ये पूरा जमघट होता है जब देश दुनिया के संत यहाँ आते हैं और आपको हमें ये सौभाग्य मिलता है कि हम इन संतों के दर्शन कर पाए। सनातन ने एक परंपरा को और सुनाया और हम सबको बताया कि सनातन के लोगों का दिल कितना बड़ा है। ये देखिए किन्नर अखाड़ा, आप देखिए जूना अखाड़ा से जो जुड़ा हुआ है। आप सबको देख के लगता है कि भक्ति में रम जाना ही सब कुछ होता है, जबकि कुछ लोग इन लोगों को लेके इतना कुछ कहते हैं। कैसा लग रहा है इस रूप में आके, क्योंकि आप लोगों को अर्धनारीश्वर कहा गया है। जय श्री महाकाल। मैं डॉक्टर पायल नंदेगिरी, किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर। देख, तो भक्ति में तो हर कोई रंगता है, पर हम भक्ति से ही निकले हैं। अच्छा, कैसे? जैसे हम शिव शक्ति का मिलाप होता है, वैसे हमारे किन्नर हम हैं। जैसे शिव जी का रूप, तो हम उसी रूप से बने हुए हैं। लगता नहीं है आप लोगों को सबको कि वो जो रह रहे हैं वो ज़्यादा वैसी ज़िंदगी जी रहे हैं, आप लोगों ने भगवा ले लिया तो अब सारी उससे कट गए हैं आप लोग सब? सबसे पहले जिंदगी का एक मकसद है कि किन्नर अखाड़ा ने एक अपने की सूझबूझ दिखाई है। अपने हम किसी के लिए नहीं, जो बच्चे भटके हुए थे वो भटके हैं, जो भटकने दो। कुछ किन्नरों ने, हमारे जैसे आचार्य लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी ने, हमारे हवेशानंद महाराज जी ने, हमारे हरिगिरी महाराज जी ने किन्नरों को एक मान सम्मान दिया। और हम अपने किसी चीज़ के लिए, हम भटके हुए थे, हम भी भटके हुए थे। आज हम सनातन धर्म के लिए आगे आए हैं और अपने सनातन धर्म की हम रक्षा कर रहे हैं और करते रहेंगे। जब तक हमारे हृदय में प्राण है, हम अपने सनातन धर्म के लिए ही जिएंगे, सनातन धर्म के लिए मरेंगे और अपने सनातन धर्म को और आगे ले जाएंगे। कुछ अखाड़ों ने विरोध किया कि नहीं, आप इनको नहीं शामिल कर सकते हैं। क्या आप इनको शामिल करके जूना अखाड़ा इनको एक जगह देके वो सम्मान दे रहा है? मानते हैं कि अखाड़े ये सनातन की मेन परंपरा से, मेन स्ट्रीम से जुड़ गए हैं? देखिए, बिल्कुल जुड़ गए हैं। सनातन धर्म को सबसे ज़्यादा मजबूती मिली है। देखिए, हम जब अध्ययन करते हैं वेदों का, तो उसमें क्या लिखता है? अश्व, नाग, किन्नर सभी हैं। यदि इनकी आराधना नहीं हो तो देवताओं की पूजा तक पूर्ण नहीं होती है। तो ये स्पष्ट है, जूना अखाड़े ने इस बात को समझा है। और एक और बात आप समझिएगा, किसी अन्य धर्म के विधर्मियों की भीड़ बढ़ाते मध्यकाल के आक्रांताओं के बाद में, तो क्या वो बेहतर होता? या आज जो हो रहा है वो बेहतर हो रहा है? इसलिए हमारे देश को, हमारे सनातन धर्म को आचार्य अवधेशानंद जी, हरिगिरी जी महाराज, इन सब का बेहद साधुवाद देना चाहिए। इनकी कृपा माननी चाहिए कि इनको हमने शामिल किया। जी, आप लोग जब हम सबके घर में कुछ मंगल कार्य होता है तो आते हैं, हमें बधाई देते हैं, हमारे हाथ में नेग रखते हैं और हम उसे शुभ मानते हैं। तो क्या अब आप अखाड़े से जुड़ गए हैं, सनातन से जुड़ गए हैं, कुछ सुनाएंगे हमें आप अपने उसमें? जैसे बधाई लेना और देना, ये तो शुभ कार्य में जाते हैं और हम तो शुभ है ही। जैसे कोई काम होता है तो कोई काम छोड़ के कोई ये नहीं होता। ये तो हमारा सदियों से, जैसे राम राज सतयुग से हमारा चलते आया, बधाई लेना बधाई देना। तो खुशी के ही मौके पे जाते हैं। आज भी खुशी है, जूना अखाड़े में वही मना रहे हैं हम। कुछ सुनाएंगे आप हमें, अगर हमें सुना सके इस खुशी के मौके पे? सनातन से जुड़ गए, कोई भजन, कोई मंत्र जो आपके, जब आप इस परंपरा से जुड़े हैं तो खुश हैं? तो भजन तो बहुत सारे हैं। बज रही बधाई मेरे आज आज महलों में, बज रही बधाई मेरे राम आज महलों में, आज महलों में गोपाल महलों में, आज महलों में गोपाल महलों में, बज रही बधाई मेरे राज महलों में। एक चीज और, सब कहते हैं कि जब आप अखाड़ों से जुड़ गए हैं, सनातन से जुड़ गए हैं, तो आखिर ये इतना साज श्रृंगार क्यों?
किसके लिए? साज श्रृंगार तो किन्नरों का एक मुख्य कारण है। कैसे देवताओं ने भी, हमारे भी महाकाल उज्जैन में भी एक दिन ऐसा आता है कि शिव भगवान भी अनादेश्वर का रूप और श्रृंगार करते हैं। हाँ। जैसे शिव जी ने अपना श्रृंगार नहीं छोड़ा था, भस्म से, रुद्र से, सबसे श्रृंगार नहीं छोड़ा था, तो हमारा तो श्रृंगार ही हमारा परिचय है, तो हम हमारा परिचय नहीं छोड़ सकते। ये तो त्रिगुणात्म देवताओं की जो माँ है ना, जो पिता है ना, उनका लिंग नहीं है। ललिता महात्रिपुर सुंदरी जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को जन्म दिया, उनका कोई लिंग भेद नहीं है। तो ये तो उनके साक्षात स्वरूप हैं। इन लोगों को श्रृंगारित हम लोग देखते हैं, तब जाकर के प्रकृति का श्रृंगार होता है। ये जो हरियाली हम देखते हैं, श्रृंगार नहीं किया वो किन्नर किस बात का? अच्छा, श्रृंगार आपके लिए महत्वपूर्ण है। दो चीजें, आखिरी के दो सवाल। सीएम अब एक योगी हैं और जब वो महाकुंभ के बारे में सोचते हैं तो बतौर मुख्यमंत्री भी सोचते हैं और बतौर योगी भी सोचते हैं। उनको क्या आप कहते हैं? किन्नर अखाड़ा क्या कहता है, क्या बधाई? जैसे मोदी को भी हमारी सख्त बधाई हो और योगी जी को भी बहुत बहुत बधाई हो। हमारे माननीय मोदी जी को, हमारे को कोटि कोटि नमन करती हैं कि वो हमारे सनातन धर्म की रक्षा बहुत हृदय से और मन से कर रहे हैं, और हमारे योगी जी को भी बहुत कोटि कोटि हम नमन करते हैं। तो किन्नर अखाड़ा एक मेन अखाड़ा जो कि साल 2019 में कुंभ में हिस्सा बनता नजर भी आया, जो कि जूना अखाड़े के अधीन है। लेकिन इस बीच प्रयागराज में महाकुंभ का आगाज शुरू हो गया, तो उधर महाकुंभ में शामिल होने के लिए महाकाल को निमंत्रण दिया गया। यूपी सरकार के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और दिनेश प्रताप सिंह खुद उज्जैन जाकर बाबा महाकाल को महाकुंभ में शामिल होने के लिए आमंत्रित करते नजर आए। उज्जैन में मंदिर के नंदी हॉल में बैठकर दोनों मंत्रियों ने महाकाल के लिए अपने सरकारी लेटर हेड पर निमंत्रण पत्र लिखा और प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त किया। पूजन व्यवस्था पुजारी संजय शर्मा और अर्पित शर्मा द्वारा यहाँ पर पूरे विधि विधान के साथ में की गई है। तो महाकुंभ के लिए महाकाल को निमंत्रण दे दिया गया है। प्रयागराज की धरती साधु संतों से रौनक भरपूर होने वाली है, हर अखाड़े की छाप नजर आएगी। उत्तर प्रदेश के अंदर आदरणीय योगी जी की सरकार के जो दिव्य भव्य कुंभ वहाँ पर संपन्न होने जा रहा है, वह दिव्य भव्य कुंभ में आने वाले सभी भक्त संगम में स्नान करें, स्वस्थ रहें और अपने घर पर जाएं। इसलिए बाबा को आमंत्रित हम लोग करने आए थे कि आप प्रभु वहाँ पधारें और सभी प्रकार की कठिनाई किसी प्रकार भक्त जनों को न हो, इसकी चिंता करें। तो इस बार ये महाकुंभ है, यानी कि पूर्ण कुंभ है, और सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से कड़ी है, जिसमें खास बात ये रही कि इस बार सीसीटीवी कैमरास में एआई का इस्तेमाल किया जाएगा। कुंभ क्षेत्र में 2700 से ज्यादा कैमरे लगाए गए हैं और लगभग सभी कैमरे एआई के जरिए हैंडल किए जा रहे हैं। इन कैमरास की खास बात यह रहेगी कि ये काफी ऊंचाई पर लगाए गए हैं, जिससे भीड़ को नियंत्रित करने में आसानी होगी। और यही नहीं, इन कैमरे से ये भी मालूम चल सकेगा कि कहां पर किसी तरह की कोई दुर्घटना तो नहीं हुई है, कहीं आग तो नहीं लगी है। ये कैमरे कंट्रोल रूम को सारे अलर्ट जो हैं वो फौरन दे देंगे। इनकी खासियत यही है, इसलिए एआई कैमरों की नजर इस वक्त महाकुंभ के चप्पे चप्पे पर है। सनातन का सबसे बड़ा मेला लगने जा रहा है और इसमें सबकी तैयारियां दुरुस्त हैं, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती होती है कि हर एक व्यक्ति की सुरक्षा की जाए, चाहे संख्या लाखों की हो या करोड़ों की। अब ये सुरक्षा कैसे होगी, और इसमें एआई का भी इस बार साथ लिया गया है। ये समझाने के लिए हमारे साथ में मेला क्षेत्र के एसएसपी राजेश द्विवेदी जी हैं। सर, आप हम कंट्रोल रूम में हैं, आपसे बेहतर कोई नहीं समझा पाएगा कि अब कैसे मेले की सुरक्षा होगी और इस मर्तबा एआई का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं आप लोग। देखिए, मेले की सुरक्षा के लिए कई सारे साधन हैं हमारे पास। पुलिस बल है, उपकरण हैं और तमाम तरह की फोर्सेज हैं। लेकिन जो आपने एआई की बात की, हम लोग इस बार पहली बार 2700 से ज़्यादा कैमरे सिटी एरिया को और मेला एरिया को देख रहे हैं। उसमें से काफ़ी सारे कैमरे एआई बेस्ड हैं। बेसिकली वो उनके अंदर जो प्रोग्राम्स उन्होंने फिट किया हुआ है उसके हिसाब से क्राउड डेंसिटी, क्राउड मूवमेंट, बैरिकेड जंपिंग, इसके अलावा फायर एंड स्मोक डिटेक्शन, ऐसे कई सारी चीज़ें जो हमको लगातार अलर्ट करेंगे, जिससे कि समय रहते हम उनका निस्तारण कर सकें। आप हम लोग कंट्रोल रूम में हैं, क्या आप यहाँ समझा सकते हैं हमें अगर कि कैसे आपका एआई वर्क करेगा या कैसे करेगा? फॉर एग्जांपल, आप ये एरिया देख रहे हैं, ये संगम नोज है, जो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सारे श्रद्धालु यहीं पर आते हैं स्नान करने के लिए। इस समय जैसे आप देख रहे हैं कि बहुत ही कम लोग हैं, लेकिन जो प्रमुख स्नान दिवस होते हैं या अवकाश के दिन होते हैं, पूरा एरिया भरा होता है।
तो ऐसे में अगर ये पूरा भर गया और लोग उसके बाद आते जाएंगे फिर तो स्टैम्पीड होने के चांसेस रहेंगे। हाँ। तो ऐसे में हमको अलर्ट करेगा एआई कि यहाँ पर स्क्वायर मीटर डेंसिटी बढ़ गई है। हाँ। तो हमारे पास वेरियस स्कीम्स हैं, कंटीजेंसी स्कीम्स, जो कि हम जिससे कि लोगों को यहाँ पर आने से रोक देंगे या उनका आना डिले कर देंगे जब तक कि एरिया वापस नॉर्मल नहीं हो जाता है। मतलब सरल भाषा में कि अगर बहुत भीड़ हो गई तो वहां से आपको अलर्ट आ जाएगा और आप उतना ही फोर्सेस वहां पर डिप्लॉय कर सकते हैं। तो वो न सिर्फ, अब इन्होंने संगम का एग्जांपल दिया, ये जैसे महावीर जी है, हाँ। या और इवन रोड्स भी हैं, जैसे फाफा ब्रिज आप वहाँ पर देख रहे हैं। हाँ, वहाँ जरा आप दिखाएं, हाँ, तो पंकज। हाँ, वो ब्रिज है। हाँ। तो जितना भी हमारा मेला एरिया है या बाहर का है, जो भी हमने उसमें फीड कर रखे हैं, हाँ। अगर हमको कोई आवश्यकता होगी तो हमको अलर्ट मिलते ही हम उसमें कार्रवाई कर देंगे। हम हर बार अपनी कुछ चीजों से कुछ ना कुछ सीखते हैं। अर्ध कुंभ किया गया, उससे आपने क्या समझ पाए कि इस कुंभ में इस चीज की और जरूरत थी सर? जैसा आपने क्या स्टार्ट किया था एआई से, सबसे पहले तो इसी की जरूरत है। हाँ। कि अब कैमरे आप देख सकते हैं कि ऊंचे लेवल पे है और जो पुलिस अच्छा। फोर्स है हमारा वो ग्राउंड लेवल पे है, तो उनको दूर तक ये दिखना ज़रूरी नहीं कि वो दूर से समझ जाएं कि उनके लाइन से बाहर क्या हो रहा है। तो कैमरे हमको अलर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा हम इधर ड्रोन्स भी लगा रहे हैं जो कि और ऊंची हाइट से हमको एरिया का बर्ड्स आई व्यू देंगे। तो उससे हम ये भी देख सकते हैं कि अगर कोई रोड भर गई है तो हम डाइवर्जन के लिए कौन सी रोड यूज़ कर सकते हैं, वो हमको यहीं इसी स्क्रीन पर दिख जाएगा। महाकुंभ क्षेत्र में प्रशासन ने सारी तैयारियां देखिए लगभग पूरी कर ली है और इस बीच संगम नूज पर एक सेल्फी पॉइंट भी श्रद्धालुओं के लिए बनाया गया है। आकर्षण का केंद्र ये बना हुआ है। इस सेल्फी पॉइंट जिसे इस वक्त आप देख रहे हैं, यहाँ पर श्रद्धालुओं का जमावड़ा लग रहा है। लोग इसे काफी पसंद कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर न सिर्फ देश से बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु सैलानी कदम रखेंगे और ऐसे में सेल्फी पॉइंट का खास तौर पर यहाँ पर इंतजाम किया गया है, जिसकी तस्वीर भी इस वक्त आपके सामने मौजूद है। महाकुंभ प्रयागराज में लग रहा है। प्रयागराज महाकुंभ में इस समय संगम तट पर यह सेल्फी का केंद्र काफी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। लोग यहां पर संगम पर पहुंच रहे हैं और इसके साथ में सेल्फी भी ले रहे हैं। इसके साथ में आप देखें कि बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है दिव्य भव्य डिजिटल महाकुंभ 2025 प्रयागराज। तो बड़ी संख्या में अलग अलग वर्ग के लोग, युवा हों, बुजुर्ग हों, बच्चे हों, वो सेल्फी के लिए यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं। परिवार के साथ भी आ रहे हैं और बताएं कि कितना अच्छा लग रहा है इसके सामने सेल्फी लेना। बहुत अच्छा लग रहा है हमको क्योंकि ये एक बहुत बड़ा इवेंट है कि महाकुंभ आने वाला है। हाँ। उसकी तैयारी चल रही है। हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ पर सब बहुत अच्छे से काम हो रहा है। आपने भी सेल्फी ले लिया? जी बिल्कुल, हमने भी सेल्फी लिया है। हाँ। और एक यादें भी रहेंगी कई साल बाद जब देखोगी फेसबुक पे, तो एक याद दिलाएगा कि आप 2025 में गई थी महाकुंभ में। जी जी बिल्कुल, हमें बिल्कुल याद रहेगा। हम पिछली बार भी आए थे जब महाकुंभ लगा था। हाँ। और अभी फिर आए हुए हैं 12 साल पहले। जी जी। आप कहाँ से हो? हम यही इलाहाबाद से। इलाहाबाद से। जी। तो आपके इलाके में तो बड़ी भीड़ है इस समय, देश विदेश के लोग आ रहे हैं, पहुँच रहे हैं। जी बिल्कुल। हाँ। बहुत बाहर से आ रहे हैं लोग यहाँ पर। तो देखिए कि बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं। आपने भी सेल्फी ले लिया भाई साहब? जी साहब, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा है। हाँ। और अच्छा प्रतीत हो रहा है, सारी व्यवस्था अच्छी है। हाँ। कोई दिक्कत नहीं है साहब। कहाँ से हो आप? मैं आगरा से हूँ साहब। आगरा से। तो कितने लोगों के साथ में आए हो? हम लोग 10 लोग आए थे। अच्छा, कितने दिन के लिए हो? रहेंगे 2-3 दिन के लिए कम से कम यहाँ। तो चले जाके फिर आएंगे दोबारा साहब। तो क्या क्या अभी घूमे? हाँ, कुछ घूम लिया है यहाँ पे इधर कुंभ में। आप बताओ कहाँ से आप? आगरा से साहब। आगरा से। हाँ भाई। आपने भी सेल्फी लिया? हाँ लिया। अच्छा लग रहा है यहाँ पे संगम पे? बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लाए यहाँ पे और मंदिर भी देखे, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, ये देखिए कि जहाँ पर लोगों की भीड़ होती है और खास करके इस तरीके का आयोजन होता है, तो वहां पर ये भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। चप्पे चप्पे पर पैनी नजर है ही और इस बार उत्तर प्रदेश सरकार की ट्रेन माउंटेड पुलिस भी मेले में तैनात रहेगी। इस ट्रेन माउंटेड पुलिस का काम करोड़ों श्रद्धालुओं सैलानियों के महाकुंभ पहुंचने की राह को आसान करना है। पुलिस के जवान जहां पैदल नहीं पहुंच पाएंगे वहां माउंटेड पुलिस जाकर श्रद्धालुओं की राह को आसान करेगी और इसके लिए 130 घोड़े और 166 पुलिसकर्मी और स्टाफ तैनात किए गए हैं।
इसमें भारतीय ब्रीड के घोड़ों के साथ ही अमेरिकन और इंग्लैंड ब्रीड के घोड़े भी तैनात किए गए हैं, जो महाकुंभ में भीड़ नियंत्रण का काम करेंगे। अमेरिका और लंदन से खास नस्ल के लाए गए एक घोड़े की कीमत तो 7 लाख रुपए तक यहाँ पर बताई जा रही है। प्रयागराज महाकुंभ में आस्था के अलग अलग रूप और रंग देखने को मिल रहे हैं और तैयारियां भी देखने को यहां पर दिख रही हैं। लगभग 1 महीने के बाद महाकुंभ मेले का आयोजन होना है 13 जनवरी से, लेकिन तैयारियां यहां पर जोरों पर हैं। एक मैं तस्वीर यहां पर दिखाना चाहूंगा कि घोड़ों का जो दस्ता है वो तैयार है, पहुंच चुका है प्रयागराज। ये उत्तर प्रदेश पुलिस के जो घुड़सवारों का दस्ता है, इसमें आर्मी के भी खास घोड़े मंगाए गए हैं। अमेरिका हो, फिर लंदन हो, या फिर देसी जो घोड़े हैं उनको, चाहे अमृतसरी हो, काठियावाड़ी हो, मारवाड़ी हो, ये जो ब्रीड के घोड़े हैं इनको ट्रेन किया गया है। लगभग 6 महीने से ज़्यादा का वक्त बीता जिसमें इनको खास ट्रेनिंग दी गई। और ये घोड़ों को मंगाने के पीछे खास मकसद और वजह यह है कि 40 करोड़ से ज़्यादा यहाँ पर श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है प्रयागराज में, और उस भीड़ को किस तरीके से कंट्रोल किया जाए उसके पीछे यही मकसद है कि ये जो घोड़ों को ट्रेनिंग दी गई है वो खास तौर पर भीड़ में जाकर किसी भी अनहोनी कोई अगर घटना होती है उसको कंट्रोल करने के लिए इन घोड़ों को खास करके ट्रेनिंग दी गई है। और खास बात यह है कि इन घोड़ों के पास में आप गुजरिए तो किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचाएंगे।